हेलो एवरीवन, श्री राधे राधे सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का आज के हमारे इस ब्लॉग में स्वागत है। सबसे पहले तो आप बताइए, आप लोग हैं कैसे अपने अपने घर में। कल से देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर, रेनी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, मौसम को इंजॉय कर रहे हैं, प्रकृति को इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद डे एंड नाइट कंटिन्यू बारिश हुई तो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, एकदम कूलिंग कूलिंग, हर जगह ग्रीनरी और हमें भी अच्छा फील हो रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, इस तरह के एटमॉस्फेयर को लेते हुए आज हम आपको बहुत ही इंस्पायरिंग और एजुकेटेड स्टोरी सुनाने वाले हैं आज के ब्लॉग में। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी, आपने इससे क्या सीखा, आपको इससे क्या शिक्षा मिली और हमें क्या बिहेव करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी है फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं, सुनाते हैं आपको। हम बताते हैं आपको एक बहुत ही अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी जो कि एक फैमिली की है और उस फैमिली में रहते हैं पेरेंट्स और मतलब माता पिता और उनकी माँ और उनका छोटा सा बच्चा। ठीक है बेटी, कौन कौन रहते हैं? मम्मी पापा और उसका छोटा सा बच्चा। हाँ। और उनके छोटे से बच्चा की दादी। यस, मतलब क्या बोलते हैं, उस जो दादी रहती है उस बहू की क्या होती है, मदर इन लॉ रहती है। ठीक है, तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है और इस स्टोरी को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और सुनते सुनते कमेंट बॉक्स में आपको इसकी सीख बताना है कि हमें कैसी लगी स्टोरी और इससे हमें क्या सीख मिली और हमें अपने बच्चों के सामने कैसा बिहेव करना है, अपने सयानों के साथ में, अपने बड़े लोगों के साथ में कैसा बिहेव करना चाहिए, ये हमें कहानी शिक्षा देती है। तो आइए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते अपनी स्टोरी। उस स्टोरी में रहते हैं मम्मी पापा और उनका बच्चा और उनकी बूढ़ी माँ। बूढ़ी माँ बहुत ही शिथिल हो चुकी थी, जो कि अपना काम स्वयं अपने से नहीं कर पा रही थी बेटी, है ना। मतलब इतनी असमर्थ हो गई थी कि अपना वो काम नहीं कर पाती थी, मतलब अपनी बहू पर आश्रित थी कि वो ला रही है, हमको खाना दे रही, तब हम कहीं जाके खाना खाएंगे। और बहू का नेचर कैसा था, बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति की थी, अपनी सास को तो बिल्कुल लाइक नहीं करती थी वो। और जैसे ही मदर इन लॉ को खाने का टाइम हुआ करता था तो वो क्या करती थी, सारा बचा हुआ खाना जो बचा हुआ करता था वो उसको एक पॉट में डाल देती थी और अपनी मदर इन लॉ को वो सप्लाई करती थी। ऐसी थी वो बहू। और वो जो बहू थी अपने पति से बहुत ही जिद किया करती थी, झगड़ के बोला करती थी कि इस मैं वृद्ध महिला को खाना नहीं दूंगी। पति भी बेचारा हैरान हो गया था और उसका छोटा सा बच्चा था, वो भी माँ की सारी बातों को बड़ी ध्यान से सुना करता था। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बड़ी ध्यान से हमारी स्टोरी को सुनिएगा। तो एक दिन क्या होता है, जब उस औरत ने उस बूढ़ी माँ को खाना देने से मना किया, पति से बोला नहीं दूंगी, लेकिन उसके पति ने नहीं माना उस बात को। तो फिर उसने एक उपाय सोचा, मतलब सास की बहू ने। उसने क्या किया, एक दिन मिट्टी का पात्र बनाना स्टार्ट किया कि मैं एक छोटा सा पात्र बनाऊंगी, बिल्कुल सेपरेटली इसके लिए अलग से रखूंगी और उसी में इस मदर इन लॉ को अपनी क्या दिया करूंगी बेटी, खाना दिया करूंगी। ठीक है ना मम्मी, मिट्टी की थाली। हाँ, मिट्टी का एक बाउल बनाती है वो, जो बहू होती है ना, मिट्टी का एक बाउल बनाती है और उसमें क्या करती है, अपनी मदर इन लॉ को क्या देती है, खाना देती है। ठीक है ना। तो ये ऐसे करते करते समय काफ़ी बीत गया और उसका जो खुद का बेटा था वो देखता था कि मेरी माँ कैसे बाउल बना रही है, दादी माँ को कैसे खाना सर्व कर रही है। ठीक है ना। तो एक दिन क्या हुआ, उस बच्चे ने भी, उस माँ के खुद के बेटे ने भी क्या बनाना शुरू कर दिया बेटी, मिट्टी का बाउल। हाँ, मिट्टी का बाउल बनाना शुरू कर दिया। वो बच्चा देखते 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 वो सीख देना चाह रहा था अपनी माँ को कि मैं अपनी माँ को कैसे टर्न करूँ और कि मेरी दादी की केयर करने लगे और मेरी दादी को अच्छे से खाना देने लगे। उसने बिना कहे अपनी माँ को सीख दी, माँ को शिक्षा दी। कैसे बेटी, उसने एक दिन क्या किया, मिट्टी का बाउल बनाना शुरू कर दिया। माँ की नज़र जाती है, बोलती बेटा तुम क्या कर रही हो। तो बेटा बोला, माँ जब आप ओल्ड हो जाएंगी तो मुझे भी तो इस बाउल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। मैं भी इस बाउल को बनाऊंगा और नहीं तो क्या होगा, मुझे भी खाना देना पड़ेगा। जब आप ओल्ड हो जाएंगी तो मैं भी इस तरह के बाउल में आपको खाना दूंगा। तो उसने दिमाग में अपना जोर डाला कि कुछ नहीं,
अब ये बेटा क्या करेगा, मेरे साथ में भी इसी तरह का बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो उसने माँ ने फिर क्या किया, अपने बच्चे को समझाया, उसको मना किया, बोला बेटा ऐसा मत करो, हम तुम्हारी दादी को प्यार करेंगे, उनकी केयर करेंगे, ठीक से उनको खाना देंगे। देखो तो उस बच्चे ने बिना कुछ कहे पूरी घर की सिचुएशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। हैप्पीली सब लोग रहने लगे और बूढ़ी दादी की बहू रानी केयर करने लगी, प्रेम से खाना देने लगी, उनकी सेवा करने लगी। तो इस कहानी में हमें कितना अच्छा एक छोटे से बच्चे ने सिखाया, वो भी बिना कुछ कहे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी ये इंस्पायरिंग स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमें बताइए कि हमें भी अपने घर में हैप्पीली कैसे रहना है और बच्चों के सामने तो स्पेशली हमें किस तरह का बिहेव करना है, ये विशेष ध्यान में रखना है। तो कैसी लगी वीडियो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट शेयर करें, प्यार देते रहें, प्यार देते मोटिवेट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। श्री राधे राधे एवरीवन।